दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था पर खुद को सबसे ज्यादा दुरुस्त बताती है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। जी हां, एक शख्स ऑन कैमरा यह धमकी देता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। लखीमपुर का यह मामला है। वहां पर राणा सांगा को लेकर जिस तरह का एक गुस्सा देखा जा रहा है लोगों के अंदर, उसी गुस्से के बीच से यह धमकी निकलती है। एक मीडिया का कैमरा सामने होता है, माइक सामने होता है, तो जोश जोश में अमरेंद्र प्रताप सिंह नाम का शख्स कहता है कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर यह सब हो रहा है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ना ही उससे कोई सवाल पूछा गया है कि आपने ऐसा क्यों कहा। अगर आपने कहा है तो क्या आपने जोश में ऐसा कहा, क्या आपने किसी उकसावे में ऐसा कहा? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राजनीतिक तौर पर क्या लोगों को इतना भड़का देगी कि लोग मरने मारने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे? हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं हो सकती लोकतंत्र में, लेकिन बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी एनकाउंटर पुलिस खामोश बैठी है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पिछले 24 घंटे से। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के लोग कोतवाली पहुंचे, हंगामा किया, कहा कि इस शख्स को पकड़िए। अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि राणा सांगा को लेकर ये नाराज है, लेकिन इनकी नाराजगी रामजीलाल सुमन से हो सकती है। अखिलेश यादव से इतनी नफरत इनको कैसे हो गई कि वो जान लेने पर उतारू हो गए, जबकि अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन का जो बयान था उसका समर्थन तो नहीं किया, बल्कि उससे साइडलाइन ही हो गए। हाँ, अपने नेता को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, और कोई भी अपने सांसद को सपोर्ट करेगा, कोई भी पार्टी करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव की जान ले ली जाए। इस शख्स की आप प्रोफाइल देखेंगे तो उस प्रोफाइल में 2003 की पैदाइश है इसकी। मनु लॉ कॉलेज लखीमपुर से पढ़ाई कर रहा है। इनका सपना वकील बनने का है, लेकिन ये हत्यारे बन जाना चाहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये गोली मार देना चाहते हैं ऑन कैमरा। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, कथित बात नहीं है। इनकी प्रोफाइल आप देखिए, किस तरह से आप स्क्रॉल करते चले जाइए इनकी प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में आपको तमाम उकसावे वाली बातें मिल जाएंगी, सम्मान वाली बातें मिल जाएंगी कि देखिए हमको ऐसा कैसे कह दिया, हमारे ऊपर सवाल खड़े कर दिए। क्षत्रिय समाज को बदनाम करने की कोशिश है ये। ठीक है, रामजीलाल सुमन ने कहा, उसको हम गलत मानते हैं, रामजीलाल सुमन को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कानून व्यवस्था क्या इस प्रदेश के अंदर नहीं है? और अगर है तो फिर कानून व्यवस्था रामजीलाल सुमन से भी निपट लेगी। क्या रामजीलाल सुमन कानून व्यवस्था से ऊपर तो है नहीं, इस संविधान से ऊपर तो है नहीं? या फिर ऐसे लोगों का कानून व्यवस्था पर से ही विश्वास उठ गया है? ये लोग खुद ही कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पा रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पा रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि हम खुद ही निपट लेंगे। और अगर इनको खुद ही निपटना पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सफल कैसे हुई? अभी कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी 8 साल की सफलताओं को गिनवा रहे थे, लेकिन ये कैसी सफलता है कि आपके प्रदेश के नागरिक एक पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? किसी का किसी बात को लेकर गुस्सा हो सकता है, ये जाहिर बात है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, स्वाभाविक चीज है ये। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई किसी शख्स को जान से मारने की धमकी दे, वो भी खुले कैमरे पर, और पुलिस इतनी पंगु बनी रहे कि वो अभी तक गिरफ्तारी भी ना कर पाए, एक सवाल भी ना कर पाए उस शख्स से, जबकि हर किसी को सोशल मीडिया पर इस खबर का पता चल चुका है। सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी हैं, पूरी सरकार भी हर वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रहती है, हर एक इवेंट के बारे में जानकारी देती रहती है। तो क्या इस सरकार को इस घटना के बारे में नहीं पता चला, इस धमकी के बारे में नहीं पता चला? और अगर पता चला तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई? समाजवादी पार्टी के लोग लखीमपुर में कोतवाली में पहुंचे, हंगामा किया, घेराव किया, कहा कि भाई इस शख्स को पकड़िए, कैसे धमकी दे रहा है। अब देखिए आने वाले समय में गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। इस शख्स से सवाल पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है कि आखिरकार आपने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या सियासी उकसावे में दिया आपने ये बयान? किसी और ने आपको भड़काया इसलिए दिया क्या, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि कोई शख्स कानून व्यवस्था से तो ऊपर हो नहीं सकता है। संविधान हमें जीने की आजादी देता है, तो ये कौन होते हैं किसी से जीने की आजादी छीनने वाले?
अगर इनकी भावनाएं आहत हुई हैं तो भी कानून के तहत ही किसी शख्स को सजा मिलेगी। अब वो रामजीलाल सुमन हो, अखिलेश यादव भी अगर इसके दोषी हैं तो उनको भी कानून के तहत सजा मिलेगी। अमरेंद्र प्रताप सिंह सजा देने नहीं जाएंगे, या फिर उनके जैसे तमाम लोग जो सड़कों पर तलवारें लहराते घूम रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करते घूम रहे हैं, बंदूक लेकर घूम रहे हैं, वो तो नहीं सजा देंगे, क्योंकि ये तालिबान नहीं है, ये अफगानिस्तान तो है नहीं। यहाँ पर संविधान है बाबा साहब का दिया हुआ, कानून व्यवस्था है, उसी कानून व्यवस्था के तहत सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन नहीं, सियासी तौर पर सुपारी दे दी गई एक तरह से, और लोग ज़ॉम्बी बनकर कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार है। कई लोग शायद इस वीडियो को देखने के बाद भी जो है एग्रेसिव हो जाए, कहें कि आपने कैसे कह दिया, ये तो राणा सांगा का अपमान है। क्या आप राणा सांगा को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बात यहां राणा सांगा से काफी आगे निकल गई है। सड़कों पर तलवारें लहराई जा रही हैं। इन तलवारों से किसको डराने की कोशिश हो रही है? क्या एक समुदाय को डराने की कोशिश हो रही है? कल को वो समुदाय भी सड़कों पर निकल आएगा, फिर टकराव की स्थिति होगी। इसमें कौन जलेगा, कौन पिसेगा? आम आदमी पिसेगा। इस सियासी आग में झुलस कर ये समाज जल जाएगा, लेकिन सम्मान की लड़ाई धरी की धरी रह जाएगी। ये कैसा समाज उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बना रखा है, ये सवाल बहुत बड़ा हो चला है दोस्तों। और इन सब धमकियों, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, एक सम्मानित नेता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ की है, और उनको कोई धमकी देता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिरकार अभी तक उस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कहाँ है उनका बुलडोजर जो हर वक्त तैनात हो जाता है, धर्म देखकर चढ़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, जुर्माना भी लगाती है। फिर रामजीलाल सुमन ने कुछ गलत किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको सजा होनी चाहिए, कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए। और उन्होंने कुछ गलत कहा अगर, तो फिर उनको सजा कानून ही देगा, और कानून ने अभी तक सजा नहीं दी है, यानी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा क्या? और अगर कहा है तो कानून को अब तक सजा दे देनी चाहिए। ना कानून उनको सजा दे पा रहा है, ना ये पूरा सियासी ड्रामा थम रहा है। ऊपर से कुछ लोग इतना भड़क गए हैं, उनकी भावनाएं इतनी आहत हो गई हैं कि वो जान लेने की बातें कर रहे हैं, और ऐसी जान लेने की बातें कर रहे हैं जिससे समाज के अंदर कहीं ना कहीं वैमनस्यता पैदा होगी, समाज के अंदर दूरी पैदा होगी, और इसमें हम और आप सब पिस जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरी घटना पे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।